धर कर के चरणों में माथा खुद पर इतराऊं, खुद पर इतराऊं। गुरु तुमसे पाए मैंने इस भाग्य पे ठहराऊं, भाग्य पे ठहराऊं। है सौभाग्य तुम्हें जो पाया, है सौभाग्य तुम्हें जो पाया। मेरे भगवन हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, चंदा और सूरज भी गुरुवर रोज चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं। तेज कमान नहीं उपमाएं तुमसे पाते हैं, तुमसे पाते हैं। तुम सम गुरु हम भी बन जाए, तुम सम गुरु हम भी बन जाए। एक नजर कर दो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। हम सबकी आयु लग जाए आप शतायु हो, आप शतायु हो। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। चलो सुनाता हूँ आप सभी को एक ऐसी कहानी जिसे हम प्यार से गुड़िया कहते थे। गुड़िया नहीं, यदि हम चिड़िया कहें तो बेहतर रहेगा। आइए हम आपको इसी चिड़िया की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा चहकती रहती थी, हमेशा फुदकती रहती थी, अपने छोटे पंखों से अनंत आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती थी। जी हाँ, वो थी हमारी बिटिया बिंध्या। 26 अप्रैल 1983 को इटारसी में आदरणीय संतोष कुमार जी और उषा जैन के यहाँ जब चौथी सुपुत्री ने जन्म लिया तो किसने सोचा था कि इतनी गुणवान वो पुत्री होगी। उस पुत्री के विशिष्ट गुणों को देखते ही उसका नाम परिजनों ने बिंध्या रखा। अपने सभी भाई बहनों की चहेती, अत्यंत कुशाग्र, मेधावी, चुलबुली, हंसमुख, मिलनसार, मृदभाषी, सभी से हंसकर खुलकर बोलने वाली, सबकी चहेती हमारी बिंध्या। उनका यह विशिष्ट गुण जीवन पर्यंत उनमें विद्यमान रहा। बिंध्या का गृह प्रवेश एक गृह लक्ष्मी के रूप में हुआ। वे जिस जिस घर में गईं वह घर धन्य धन, संपदा एवं धर्म, आध्यात्म संस्कारों से परिपूर्ण रहा। बाल्यकाल से ही धर्म शिक्षा, संस्कार, संत समागम, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, रचनात्मक मंच संचालन इत्यादि सभी प्रकार की गतिविधियों में बिंध्या हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अन्य दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करती रही।
यदि विंध्या के समस्त गुण रूपी मोतियों की हम एक माला बनाएं तो मैं समझता हूं उस माला का नाम ही होगा विंध्या। विंध्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हालांकि टैगोर विद्या मंदिर में प्रारंभ की और हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने एमजीएम कॉलेज इटारसी से एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, तत्पश्चात एमकॉम की डिग्री प्राप्त की। विदिशा की जौहरी मैडम के निर्देशन में विंध्या ने जैन दर्शन पर पीएचडी प्रारंभ की। वे थीसिस लिख चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वह पूर्ण नहीं हो सकी। टैली एकेडमी से विंध्या ने टैली में डिप्लोमा कोर्स भी किया और शिक्षा की जो ऊंचाइयां उन्हें प्राप्त करना थी उन्होंने प्राप्त की। 22 नवंबर 2010 को करहल के निवासी आदरणीय कमलेश कुमार जी जैन के सुपुत्र वैभव कुमार जैन के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। आपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों के साथ साथ सच्ची जीवन संगिनी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैभव जी के जीवन में ही नहीं उनके ऑफिस एवं कार्य क्षेत्र का भी सफलतापूर्वक संचालन किया। आप अपने अंतिम समय तक दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्यरत रही। कालांतर में आपके यहाँ नवंबर 2011 में विराट एवं 2015 में विभू के रूप में सुयोग्य पुत्रों का जन्म हुआ। आप योग्य एवं सच्ची जीवन संगिनी के साथ साथ एक सर्वोत्कृष्ट ममतामयी माँ भी थीं। अपने अपने बच्चों में सभी गुणों एवं संस्कारों का विकास किया। अल्पायु में ही परिवारजनों की प्रेरणा एवं सोनिया दीदी, शालिनी दीदी, निकिता दीदी एवं अन्य सभी इटारसी एवं करहल निवासी बंधु बांधवों के अमूल्य सहयोग से श्री पार्श्वनाथ मंदिर जी इटारसी एवं करहल में विंध्या ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, शिक्षा, संस्कृति एवं बच्चों में नैतिक संस्कार जगाने के लिए समर्पित कर दिया। सही मायने में वे हमारी सामाजिक धरोहर थी। विंध्या दी ने धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य एवं नव नवाचार का प्रयोग किया। बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों का सहारा लिया। उन्होंने सब कार्यों के लिए 3 पुस्तकें भी लिखी जो हम सभी को याद रहेंगी। खेल में सीखे धर्म की बातें, जिसका विमोचन श्री अजीत सागर जी महाराज एवं प्रशांत सागर जी महाराज एवं निर्भीक सागर जी महाराज ने किया। संत समागम, आहारचर्या, विहारचर्या, माता जी एवं महाराज जी का अनवरत सानिध्य विंध्या को लगातार प्राप्त होता रहा। विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में विंध्या ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं लगातार विभिन्न मंचों से सम्मानित एवं पुरस्कृत होती रही। ब्रह्मचारी धीरज भैया एवं तरुण भैया का स्नेहमयी सानिध्य उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों तक प्राप्त होता रहा। विंध्या अपने कार्य एवं कर्तव्यों में आनंद पूर्वक व्यस्त थी। वहीं इसी बीच वह काली रात 28 अक्टूबर 2019 था, दिन दीपावली का, लेकिन हमारे दिल को झकझोर कर देने वाली सूचना थी। वो था कि विंध्या कैंसर ग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन इतनी विकट सूचना प्राप्त होने के बाद भी विंध्या ने कभी भी अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। मित्रों, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, मेदांता लखनऊ में लगातार निरंतर उपचार कराने और शरीर तोड़ देने वाली कीमोथेरेपी एवं हार्मोनल थेरेपी जैसी कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। लगातार सफर करने, लॉकडाउन होने की विपरीत परिस्थितियां, लंबी यात्रा कराकर कीमोथेरेपी लेने के बाद भी उन्होंने कभी कैंसर को अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी हमेशा कहती थी, विवेक भाई, कैंसर तन में है, मेरे मन में नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां बड़े बड़े लोगों को ही होती हैं। जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। और जितनी भी जिंदगी हो बड़ी खूबसूरत होना चाहिए। इतनी वेदना एवं कष्ट सहने के पश्चात भी वे लगातार धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहीं। बच्चों की पाठशाला एवं अपनी गतिविधियां लगातार संचालित करती रहीं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता करती रहीं। अपने को हमेशा व्यस्त रखा। विभिन्न मंदिरों में चंदोबा, चंवर, रंगोली एवं अन्य माध्यमों से मंदिर संबंधी सामग्री का लगातार निर्माण करती रहीं और उसको वीडियो के माध्यम से लोगों को बताती रहीं, प्रोत्साहित करती रहीं। असाध्य रोग से ग्रसित होने के पश्चात विंध्या दीदी ने मन में प्रण कर लिया था कि वे जब भी मृत्यु का आलिंगन करेंगी
संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके ही करेंगे। उन्होंने अपनी भावना न केवल परिजनों को अवगत करा दिया था, बल्कि 1 वर्ष पूर्व ही आचार्य श्री एवं अन्य मुनि राज के समक्ष उन्होंने अपनी इस भावना को प्रकट कर दिया था। सभी मुनि महाराज उन्हें लगातार आशीर्वाद एवं प्रेरणा दे रहे थे। अंततः वो दिन आ ही गया मित्रों। वो दिन था 12 सितंबर दिन रविवार। विंध्या ने अपने परिजनों सहित आचार्य श्री के दर्शन करने एवं संलेखना की भावना प्रकट करने के लिए जबलपुर की ओर प्रस्थान किया। प्रातः 5 बजे उठकर हाथ में श्रीफल लेकर श्री जी के समक्ष अर्पित किया एवं अपने दोनों बच्चों को सोता हुआ छोड़कर घर एवं परिवार का त्याग कर जबलपुर की ओर प्रस्थान किया। जबलपुर पहुंचने के पश्चात जो स्वयं संलेखना की तैयारी कर रही थी, उस बिटिया ने प्रातः 5 बजे अपनी चेतन अवस्था में अपने ही एक परिजन को अंतिम रूप से संबोधित किया। तब ऐसा लग रहा था कि जो खुद संबोधन के लिए आई है, आज वो स्वयं संबोधन दे रही है। तत्पश्चात गुरु दर्शन की अभिलाषा लिए पूर्ण आयु की ओर प्रस्थान किया। प्रातः 9 बजे आचार्य श्री के समक्ष दर्शन किए एवं अपने मन की अभिलाषा प्रकट की और गुरुजी ने भी स्थिति को देखते हुए तत्काल चारों प्रकार के आहार का त्याग करवाकर संलेखना हेतु अनुमति एवं आशीर्वाद प्रदान किया। आपने आदेशित एवं निर्देशित किया कि विंध्या बेटा, तुम्हें ललितपुर में विराजमान आरिका श्रेष्ठ आदर्शमती माता जी के समक्ष पहुंचकर अपनी संयम साधना प्रारंभ करना है। तब विंध्या ने तत्काल ललितपुर की ओर प्रस्थान किया। 13 सितंबर दिन सोमवार रात्रि 7 बजे विंध्या आदर्शमती माता जी, परम पूज्य दुर्लभमती माता जी एवं समस्त आरिका संघ के सानिध्य में पहुंच चुकी थी। विंध्या के आगमन एवं व्यवस्था में न केवल करहल जैन समाज बल्कि इटारसी जैन समाज ने भरपूर योगदान दिया, जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। 14 सितंबर 2021 प्रातः 7 बजे आदर्शमती माता जी सत्संग विंध्या के पास पहुंची। उनकी कुशल क्षेम पूछा, बीमारी की जानकारी ली। उसके पश्चात विंध्या ने अपने मन की भावना बहुत ही सहज तरीके से, अपनी संलेखना की प्रबल भावना माता जी के समक्ष प्रकट किया। माता जी ने भी बिना कोई विलंब किए परिस्थिति को समझा और तत्काल चारों प्रकार के आहार का त्याग, परिग्रह त्याग, ग्रह त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना एवं अन्य सभी महाव्रतों का पालन करने का निर्देश दिया। और हमारी विंध्या ने भी उन समस्त आदेशों एवं निर्देशों को सहर्ष स्वीकार अक्षरशः अनुपालन प्रारंभ कर दिया। माता जी एवं संघ की समस्त माताजियों का अनवरत सानिध्य उन्हें मिलता रहा। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब माता जी एवं दीदियों ने उन्हें संबोधित अथवा सेवा कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो। नमोकार मंत्र हो, चाहे 12 भावना हो, समाधि भावना हो, आलोचना पाठ हो, ओम नमः सिद्धिव्य का पाठ हो, निरंतर चलता रहा। आदर्शमती माता जी दिन में 3 बार संबोधन करने के लिए आती रहीं। समस्त माता जी भी बारंबार विंध्या को संबोधित करती रहीं। एक ऐसा माहौल वहां बन चुका था धार्मिक, जिसमें विंध्या ने बिल्कुल सहजता के साथ अपने सभी नियम धर्म को पालन किया। संघ की सभी दीदियां 24 घंटे सेवा कार्यों में संलग्न रहीं। 5 दिनों तक शांत भाव से निरंतर संयम साधना पथ पर अग्रसर विंध्या ओम नमः सिद्धिभ्या आचार्य श्री एवं माता जी का उच्चारण करती रही। लगातार समस्त धार्मिक मंत्र का पाठन एवं संबोधन प्राप्त करते हुए आरिका आदर्शमती, आरिका दुर्लभमती माता जी सत्संग उपस्थिति में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आरिका आदर्शमती माता जी, दुर्लभमती माता जी द्वारा आदेशित एवं निर्देशित समस्त महाव्रतों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए 18 सितंबर 2021 दोपहर 2:30 बजे संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपनी देह को त्याग किया। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व अद्भुत विलक्षण था। आप व्यक्तित्व निर्माण की अनूठी प्रयोगशाला थी। अद्वितीय प्रतिभा की धनी, आदर्श शिक्षिका विंध्या दीदी भले ही आज हमारे साथ ना हो, लेकिन वे हमारे हृदय में हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। हम कभी नहीं भुला पाएंगे आपकी सरल सौम्य चंचल व्यवहार को, आपकी धर्म के प्रति दृढ़ आस्था को, बच्चों को संस्कारित करने की लगन को, समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को, आपके सर्वस्व समर्पण
आपके अविस्मरणीय अनुकरणीय योगदान को आपने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से इटारसी एवं करहल जैन समाज की नव पीढ़ी में जैनत्व का जो सूत्रपात किया है वह अनुकरणीय है, अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आपके द्वारा बच्चों की पाठशाला, भक्तांबर विधान, जिनागम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक आयोजनों एवं जीव दया हेतु पटाखों का बहिष्कार आदि समस्त आयोजनों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। आज हम दिल से कहना चाहते हैं कि आपने अल्पकाल में ही अपने सद्कार्यों एवं मधुर व्यवहार से संपूर्ण समाज के दिल को जीत लिया था। कैंसर जैसा असाध्य रोग होने के बाद भी आपने अपने कार्यों को निरंतर चालू रखा। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि असहनीय पीड़ा होने पर भी आपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अपने अंतिम समय में संयम सलीखना सहित समाधि मरण को प्राप्त किया। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच से चले जाना निश्चित ही अपूर्णीय क्षति है। हमें चाहिए कि हम विंध्या दीदी द्वारा चलाए गए उन सभी कार्यों में अपनी सहभागिता करें, उनके द्वारा शेष रह गए समस्त कार्यों का निष्पादन पूर्ण निष्ठापूर्वक करें। यही विंध्या दीदी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, विनयांजलि, विद्यांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। माता जी मिल जाए आपको, आचार्य जी का आशीर्वाद मिला, हमारी बड़ी माता जी मिली आपको, अंत में उद्योगपति माता जी आई, उन्होंने भी सुनाया। तो दीदी के प्राण जो है वो आंखों से निकले, आंखों से, मुंह से आके पशु कर मुंह से आया था उनको, आंखों से उनके प्राण निकले। तो सभी कोई भी रोएगा गाएगा नहीं। बहुत ही अच्छा समाधिमान संलेखना मरण हुआ है दीदी का। सभी लोग 2 मिनट का मौन कायसर करेंगे और अभी नमोकार मंत्र 1 घंटे तक यहाँ बनने देंगे। और जिसको रोना थोड़ा लगे वो बाहर देना, क्योंकि यहाँ भी अच्छी बरगड़ाएं, विशुद्धि की बरगड़ाएं रहना चाहिए। तो यहाँ भी नमोकार मंत्र जो बॉक्स है उसमें बजता रहे 1 घंटे तक, कम से कम बंद नहीं होना चाहिए। लोग 2 मिनट का मौन रखे कायसर कर लीजिए। डॉक्टर ने उनके लिए मना कर दिया था, तो उनकी भावना थी कि मैं आचार्य जी के पवित्र पावन चरणों में संलेखना ग्रहण करूं। तो आचार्य जी के पास पहुंचे परिवार के साथ, और परिवार ने उनका पूरा सहयोग और सेवा की और आचार्य जी के पास भी पहुंचाया। आचार्य जी को संकेत रहा कि ललितपुर पहुंचो, तो वो ललितपुर आए और यहाँ पर जो उनको उनकी पीड़ा देती, वेदना देती, वो इतना अपने आप में अपने भावों को संभालती हुई उन्होंने घर से ही घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबसे क्षमा मांगती आई, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के यहाँ पर आई थी। लेकिन पीड़ा ने उनको इतना व्यथित किया, फिर भी उनके जीवन जिह्वा से ओम निकला, माता जी निकला, आचार्य जी निकला, ये परिग्रह छोड़ना है, ये भी निकला। और उनकी जो भावना थी, उनकी जो धारणा थी, यह एक संलेखना है। ये अवश्य है कि बहुत पीड़ा थी तो दवाई का तो त्याग कर ही दिया था। हमने उनको पेन किलर वगैरह लेती थी वो भी त्याग करा दिया था, इंजेक्शन देते होंगे तो वो भी त्याग करा दिया था। रात्रि का 8 बजे तक का पानी था वो भी आचार्य ने उनको त्याग करा करके यहाँ भेजा था।